तो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो बनने वाली बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, दो वीडियो मैं ऐसे देने वाला हूं जिसमें देखो पहले हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, यानी कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी में बोलूं तो उपभोग वक्र से, ठीक है, बचत वक्र प्राप्त करना, ये हमें सीखना पड़ेगा। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हो। ठीक है, कर्व बना रहा हूं, उसके बाद दोनों को हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा कि कैसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है ना, जो मेरे वर्ड्स होंगे मैं इंग्लिश में यहाँ पर अगर लिखूंगा तो हिंदी में भी बताऊंगा, इसलिए प्रॉपर देख लेना। छोटी सी वीडियो बिल्कुल, ठीक है ना, काफी आईएमपी बन जाता है। देखो हमें करना क्या है, इस तरह से हमें एक लाइन खींचनी है और ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो एक्स एक्सिस पे जो रखा है वो आई, और यहाँ पे रखा हुआ है आई बोलो या इसको जीडीपी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। जबकि यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे क्या रखा आपके लिए, उपभोग रखा है, जिसको हम सी बोलते हैं। ठीक है ना, और थोड़ा इसको नीचे किया मैंने, जो नेगेटिव पोर्शन होता है वाई डैश, इसमें मैंने इसको बचत यानी इसको मैंने एस लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया, उपभोग बचत, और हमारा ये क्या कर दिया मैंने इसको आई और ऑब्लिक करके जीडीपी। वैसे ये पूरा ही उपभोग ऑब्लिक बचत लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताना चाहता हूं। मैं यहाँ पे बचत यहां से स्टार्ट करूंगा ना, क्योंकि वो नेगेटिव से स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। डन। सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं मार्कर ले लेता हूं उसके लिए, ये वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से ये करेंगे। ठीक है, कर्व खींचेंगे जो कि 45 डिग्री पे बनता है। ठीक है ना, वहां पे आपको 45 डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे करके लिख देना, बस 45 डिग्री चल जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारा एएस कर्व, जिसको आप क्या कहते हो, वाई भी बोलते हो, यानी इनकम कर्व भी बोलते हो। यहां तो समझ में आ गया। इतना आप करोगे तो आपको क्या बोला हुआ है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, यानी आपको सेविंग कर्व निकालना है। और किससे निकालना है, आपको निकालना है कंजम्पशन कर्व, यानी उपभोग से निकालना है। तो इसका मतलब उपभोग वाला आपको गिवन होगा। तो एक काम कर लेते हैं, उपभोग जो कर्व है उसको भी बना लेते हैं। इस तरह से आप उपभोग कर्व बनाओगे, जिसका फंक्शन क्या होता है अगर आपको बताऊं मैं, तो ए बार प्लस बी वाई, यही होता है ना। तो मैंने इस तरह से लाइन खींच दी। डन। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको तो मान लूंगा, इसको मैंने पॉइंट दे दिया। सब इसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जहां पे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। इसको लाभ अलाभ स्थिति भी बोलते हैं, इसको संतुलन की स्थिति भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया यहाँ पे। डन। लाभ अलाभ स्थिति, यानी जहां पे ना प्रॉफिट ना ही लॉस होगा, ऐसी स्थिति में y और c आपस में क्या होता है, यहाँ पे इक्वल दिखेंगे। ये जहां पे कट कर रहे हैं ये y है, ये c है, ये आपस में क्या मिलेंगे, इक्वल। देन आपको क्या करना है, इसको मैंने पॉइंट मान लिया, सपोज करो मैंने इसको a मान लिया, है ना, और फिर मैं इसको डॉट डॉट करके, मतलब जैसे भी करना चाहो उसको इस तरह से मैं नीचे सीधी लाइन ले आऊंगा। आप डॉटेड डॉटेड ला सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पे ये मैंने मान लिया, इस जगह पे जहां पे कट करेगा यहाँ पे हमारा s इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 0। जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है ना, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पे y बराबर c होता है, और उस पॉइंट पे ही हमारा s 0 होता है। देख लो ना, जितना कमाया उतना खा लिया, जितना कमाया उतना खा लिया, तो s हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है, इस तरह से, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से जैसे समझा रहा हूं ऐसे बना के आ जाना, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरह से मैंने इसको खींच दिया लाइन, समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारा कौन सा कर्व हो गया, सेविंग कर्व, जो कि क्या बनता है, माइनस का a बार प्लस 1 माइनस बी वाई। समझ में आ गया ना। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। इसको मैंने एक पॉइंट मान लिया b, इसको मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। ये जो पोर्शन होता है यहां से लेके यहां तक का, ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बच्चा a बार। ये प्लस का a बार बोलो या c बार बोलो, एक ही बात होती है ना। तो a बार बोल दो से, और जो यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, माइनस का a बार। यानी ये स्वायत्त उपभोग होता है, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये स्वायत्त बचत होता है, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमस सेविंग कहते हैं, यानी व्हेन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y के 0 होने पर जो सेविंग होती है उसको ऑटोनॉमस सेविंग यानी स्वायत्त बचत कहते हैं, और जो कंजम्पशन होती है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी स्वायत्त उपभोग कहते हैं। तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कर्व आपको समझ में आ गया है कि पहले मैंने एएस खींचा, फिर मैंने सी खींचा, जहां पे कट किया वहां पे y बराबर c होता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट से आपको एक लाइन एक नीचे खींचनी है, और यहीं पे आपको सेविंग कर्व ऐसे बना के दिखा देना है, और ऐसे ही आप वहां पे प्रेजेंट करोगे। इसे समझ में आ गया, फटाफट से ड्रॉ करिए इसको, इतना फटाफट से करिए इतना। और इसमें एक चीज और याद रखना साथ साथ में, जहां पे y बराबर c होता है इसी जगह पे जो हमारा APC होता है बच्चा, वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे APC भी क्या होता है हमारा, 1 होता है। कैसे पता चला 1 होता है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो APC का,
तो एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, और सी और वाई तो आपस में इक्वल है, तो दोनों को सी सी लिख लो या दोनों को वाई वाई लिख लो, कट के क्या आ जाएगा 1, तो एपीसी यहाँ पे 1 होता है। और जब एपीसी 1 होगा तो एपीएस क्या होगा यहाँ पे 0, एपीएस क्या होगा 0, की एपीसी और एपीएस दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो घट के आ जाएगा, घट के क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये समझ में आती है। साथ ही साथ आप ऐसे भी देख सकते हो, एस अपॉन में वाई का फॉर्मूला होता है, एस की वैल्यू क्या होती है जहां पे कट करता है, सारा तो आपने वो कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, तो एस क्या होगा 0, जब एस 0 का तो 0 अपॉन में वाई यानी इनकम, क्या आएगा आंसर 0 तो आएगा, ठीक है। तो कर्व यहां तक बना लो, ठीक है ना, इसको हटा लेते हैं, चलो नोट डाउन करिए। तो आगे देखो उसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इंग्लिश में मैंने लिखे हैं बट मैं हिंदी में इसको बताऊंगा एक एक लाइन को, ठीक है, तो आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है स्टेप्स फॉर डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एज फॉलोज, यानी बचत जो वक्र है उसको प्राप्त करने के लिए, कहां से, उपभोग वक्र से बचत वक्र प्राप्त करने के जो चरण है वो निम्न है। क्लियर हो गया, उपभोग वक्र से बचत वक्र प्राप्त करने के चरण निम्न है। इस तरह से आप देख सकते हो, क्या लिखा सबसे पहले, इन द अबव डायग्राम, जो भी आपका डायग्राम है उसमें एक्स एक्सिस जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा था, इनकम और जीडीपी, उसके नीचे इनकम जीडीपी लिखा था मैंने, और वाई एक्सिस में मैंने कंजम्पशन एंड सेविंग वर्ड यूज किए थे। क्लियर हो गया, ये तो आप सबको समझ में आता है कि एक्स एक्सिस पे हमने आई और जीडीपी को रखा और वाई एक्सिस पे हमने उपभोग और बचत को रखा, समझ में आ गया। देन सेकंड पॉइंट, उसके नीचे एक और पॉइंट लिखा है कि वेयर ए बार प्लस बी वाई, जहां पे ए बार प्लस बी वाई जो है वो आपका कंजम्पशन कर्व था, मैंने कंजम्पशन कर्व के आगे लिखा था ना ए बार प्लस बी वाई, वही, ठीक है। एंड द 45 लाइन, जो 45 डिग्री लाइन थी, इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और जो 45 डिग्री लाइन है वो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। देन उसके बाद एट पॉइंट ए, जहां पे मैंने पॉइंट ए माना था वहां पे कंजम्पशन एंड इनकम जो थे वो इक्वल थे, क्या थे, इक्वल थे, सी इज इक्वल टू वाई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो, ठीक है ना, आल्सो कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, आल्सो कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी लाभ अलाभ स्थिति होती है जहां पे ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। क्लियर हो गया, तो उसने बोला, क्या बोल रहा है पहले, इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में ये है, जो ए बार प्लस बी वाई है वो आपका कंजम्पशन कर्व है, उसको मैंने सी बोला है, सी इज द कंजम्पशन कर्व, एंड 45 डिग्री लाइन जो है वो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। क्लियर है। देन उसके बाद मैंने कहा पॉइंट ए पे कंजम्पशन और इनकम जो है इक्वल हो रहे हैं, यानी उपभोग और आय एक बराबर होते हैं, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर हो गया। देन उसने बोला ड्रॉ अ लाइन, आपके एक लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए जो हमने माना था उससे हमने एक लाइन खींची थी जो कि परपेंडिकुलर थी एक्स एक्सिस के बिल्कुल सीधे थी, पैरेलल नहीं बोला मैंने, परपेंडिकुलर बोला, तो परपेंडिकुलर तो वहां से मैंने एक लाइन सीधी नीचे खींची, ठीक है, कोमा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मीट्स, जिसका जो निचला हिस्सा था वो कहां पे टच कर रहा था, पॉइंट बी पे टच कर रहा था। आपको डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप ध्यान रखिए, ठीक है, बोर्ड मेरे पास इतना ही है, छोटा है, ठीक है, तो मुझे मिटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट बी पे आप आ गए वहां पे। अब पॉइंट बी पे जो सेविंग होता है वो आपका क्या था, 0 था, वहां मैंने एस बराबर 0 लिखा था, ये आपको याद होगा, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो जो हमने किया ना वही हमें अपनी भाषा में लिखना है, बस समझ में आ गया। और ये लिखना कंपलसरी है, याद रखना, मैंडेटरी, अगर आप इसको लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से समझ के चलो। उसके बाद नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द नेगेटिव ऑन वाई एक्सिस। अब आपको वाई एक्सिस जो आपने बनाया था, देखो इस तरह से जो वाई एक्सिस बनाया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, इसको आप चाहे तो नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे, एम दे दो, ठीक है ना, पी दे दो, जो आपको सही लगे। तो एक जो वहां उस पॉइंट से ऑन द वाई एक्सिस से, ठीक है, एक आपको पॉइंट देना है, तो उसने लिखा है नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द नेगेटिव ऑन वाई एक्सिस विच इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ सेविंग। आपको एक पॉइंट देना है, एक बिंदु लगाना है जो कि सेविंग का यानी बचत का शुरुआती आरंभिक बिंदु होगा, आरंभिक जो प्रारंभिक बिंदु बोलते हो वो होगा। क्लियर हो गया। तो यहां से और फिर उसके बाद इन द लास्ट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट, यानी इसी इनिशियल पॉइंट से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। और 10 जो आपने एस लिखा था, ठीक है, माइनस का ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड सेविंग करिए, वो आपका कर्व हो जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से लिख सकते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आराम से बस क्या करना, जो बोला था ना वही भी लिख पाया हुआ है, तो उसको समझ लो। हिंदी मीडियम वाले भी प्लीज उतार लें इसे और हिंदी में उतार लें, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं जिन जिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने इसको उतारा है, मुझे वो इंस्टा पे चाहे तो भेज सकते हो, फोटो भेजना कि हमने ये लिखा है, देखना सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है ना। चलो तो फिर इसको रफ कर देता हूं।